ठीक है, दिया से। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से गायत्री मंत्र के द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सदा हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। भू सदा सब प्राणियों में, प्राणों के भी प्राण हो। भुवः सब दुख दूर करते, आप कृपा निधान हो। स्वः सदा सुख रूप सुख में, सुखद सुख दि महान हो। ततः वही सुप्रसिद्ध ब्रह्म देव वर्णित सार हो। देव सवितु सर्व उत्पादक, सबके पालनहार हो। शुभ वरेण्यम वरण करने योग्य भगवन आप हो। शुद्ध भर्ग मल रहित निर्लेप हो, निष्पाप हो। दिव्य गुण देवस्य, दिव्य स्वरूप देव अनु। धीमहि धारे हृदय में, दिव गुण सब आपके। दियो यो नः वह हमारे, बुद्धियों का हित करे। अमर प्रचोदयात नित, संत मार्ग पर प्रेरित करे। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी बहन भाइयों का, सभी उपस्थित आर्यजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अपनी प्रधाना जी से अनुरोध करूंगी, विजय रानी जी से, कि वह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का जाप करें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी का स्वागत, अभिनंदन। सविता, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, नहीं ठीक। पहले हम भजन के लिए सुलोचना जी तैयार है ना आप? इसके बाद आप भजन रखना। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। सविता, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे रुक रुक के आवाज आ रही है कुछ। ओ अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवित धुरतानि परासुव, यद्भद्रां तन्नयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तुम्हारी आता है। सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तता ग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि, सदा धार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवा यह विषा विधेम। तो ही आत्मज्ञान, तू ही आत्मज्ञान बल, तू ही स्वयं प्रकाश सुचेता, सुख स्वरूप सुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू
रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हमें अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह विषा विधेमा। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विश्व जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। तेरी बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमेष तो माहि त्वयित इंद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य तुष्पदस्य तुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विद। मैं तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योत जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकुटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंट लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी चड्डा ये न स्वास्थ्य हितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल्य लख लखाया है। तो हे विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न तदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तो वयं शाम पतयोरहिना। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभु विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर जानीता स विधाता धामानि वेदव नानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमान शाना तृतीये धामन्यधरय जे तू है आप पूर्ण फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नि नयसो पथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोना निविद्वान् यूयो दस्मज्योरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं
विधि मांग। तो है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तुई। रचना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशर वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही अमर वरदान। धन्यवाद सविता जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ अर्थ सहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है सुलोचना जी अब भजन रखेंगे, उसके बाद केडी अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। और इसके बाद मुझे चांस देना। सविता जी, सविता जी, हाँ जी, आज मेरी ना वो समधन जुड़ेंगी, कुछ बोलना चाहती हैं, उनको टाइम दे देना जब जुड़े तो। आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि दिलशाद गार्डन में महिला सम्मेलन है, हम लोग सारे जाएंगे वहाँ, तो 1 बजे खत्म करेंगे, तो उनको जल्दी जुड़वा दीजिएगा आप। ठीक है, मेरा ना थोड़ा सविता जी गला खराब है, आवाज थोड़ी ठीक नहीं आएगी, वैसे भजन बोल रही हूँ मैं। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओम जपो तुम सुख पाओगे, ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम में मन की ज्योति जला ले, ओम से मन की ज्योति जला ले, अभी समय है प्रभु गुण गाले, अभी समय है प्रभु गुण गाले, वरना फिर तुम पछताओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ढलता सूरज भोर की लाली, ढलता सूरज भोर की लाली, उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली, उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली, इसको क्या तुम आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक दूर हो गया सुलोचना जी, भजन बहुत सुंदर था, माइक दूर हो गया या तो आपकी आवाज कम हो गई। अब पल तेरा बीता जाए, पल पल तेरा बीता जाए, मानव तुझको समझ न आए, मानव तुझको समझ न आए, अपने किए पर आवाज नहीं आ रही। भव सागर से तर जाओगे, साथी संबंधी कोई न तेरा, साथी संबंधी कोई न तेरा, काहे करे तो
मेरा मेरा काहे करे तू मेरा मेरा, क्या दुनिया से ले जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। धन्यवाद सविता जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन आपका। ओम जपो, ओम जपने से ही हम तर जाएंगे। मगर कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, आपके थोड़ी सी वर्डिंग जो है, इतने अच्छे भजन की वर्डिंग अगर गायब हो जाए तो थोड़ी सी परेशानी होती है। ये भजन हम आपसे फिर कभी दोबारा सुनेंगे। बहुत सुंदर भजन की वर्डिंग बहुत ही अच्छी थी। कुछ गला मेरा भी खराब है आजकल 2-3 दिन से। हाँ जी, क्या करे, बहुत बहुत मौसम ऐसा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केडी अरोड़ा जी, उसके बाद उषा जी ने हैंड रेस किया हुआ है, वो भजन बोलना चाहती हैं। हाँ जी, केडी अरोड़ा जी के बाद आप बोलिएगा। हाँ जी, सबको इसके बाद नमस्ते मुझे जी। चांस देना। आपका नाम क्या है? हाँ जी सत्या बिल्कुल। इसके बाद उषा जी के बाद आप। हाँ जी, माइक मेरा भी लिख लो नाम। शशि जी माइक बंद कर लो। हाँ हाँ। जी, सबको नमस्ते मेरी। एक प्रभु भक्ति का भजन। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल। एक श्वास भी कोई ऐसा ना जिस श्वास विच तेरी याद भूल जावे, तेरी याद है तां, तेरी याद है तां जिंदगी भी है खुशहाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी ते बेताल। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल। करा तेरी पूजा तैनू रिझावां, तेरे नाल दाता मैं तां खुशियां मनावां, तेरे नाल दाता मैं तां खुशियां मनावां। हर मोड़ उत्ते मेरे, हर मोड़ उत्ते मेरे करी साहिबा देख भाल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजों जिंदगी है बेसुरी ते बेताल। मान निमान तेरी सार न जान, सिमरन सत्कार न जाना, दूर हो के तैथों, दूर हो के तैथों दोज़ख भी है मुहाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी ते बेताल। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी दे मालिका,
जिंदगी है तेरे नाम, तेरे बाजू जिंदगी है, बेसुरी ते बेताल, तेरे बाजू जिंदगी है, बेसुरी ते बेताल। धन्यवाद जी सविता जी, समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत सुंदर भजन आपका। और अब सविता बेटी इस माँ को भी, सविता बेटी से माँ को भी, शीला माता जी को। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में। अब हाँ, माँ को इतना हृदय के कोने में रखती हो, हाँ इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगी। हाँ जी, धन्यवाद ही धन्यवाद है। हाँ जी। और उषा जी उसके बाद शशि जी तैयार रहेंगी। नमस्ते सविता जी। हाँ नमस्ते जी, सब बहनों को। मेरा नाम आदर्श सहगल है। अगर समय हुआ तो भजन बोल दूंगी। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, हम बहुत जानते हैं आपको। अच्छा धन्यवाद आपको। पिताजी 2 बहुत मिनट बहुत रुक दीजिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका। पिताजी प्लीज बहुत बहुत 2 मिनट स्वागत मुझे है आपका प्रोग्राम में। अब उषा जी अपने भजन रखेंगे, उसके बाद शशि जी तैयार। सबको सादर नमस्ते जी। मैं ऋषि दयानंद पे एक भजन रखती हूँ। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। वैदिक धर्म के जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। वैदिक धर्म के जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। पत्थर बरसे या अंगारे, बजा बजा के ताली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। धर्म युद्ध में जब डट जाना, पीछे को ना कदम हटाना। हंसते हंसते जान गंवाना, चले चाल मत वाली। आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली। वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा। वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा। देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं इसके माली। आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली। अत्याचार मिटाएंगे हम, छुआछूत भगाएंगे हम। अत्याचार मिटाएंगे हम, छुआछूत भगाएंगे हम। पाखंड दुर्ग मिटाएंगे, अब करे हम रखवाली। आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। आई फौज दयानंद वाली। लेख राम की ढाल बनो तुम, हंस राज की चाल चलो तुम। लेख राम की ढाल बनो तुम, हंस राज की चाल चलो तुम। श्रद्धानंद को याद करो तुम, मत भूलो दिवाली। आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली। आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली। धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा भजन। सही में तो है, दयानंद की फौज ही तैयार हो रही है। हाँ जी, बहुत बहुत सविता धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत, शशि जी, अपना आप भजन सबको बहुत रखेंगे, बहुत उसके नमस्कार। बाद मैं भी बोलूंगी। हाँ जी, इसके बाद रविंदर भाई साहब जी बोलेंगे, उसके बाद आपका नंबर है। ठीक है, ठीक, नमस्कार। हाँ जी, शशि जी आप अपना भजन हाँ रखें, जी, और इसके बाद रविंदर भाई साहब आप तैयार रहिएगा। हाँ, अभी भजन शुरू करने वाली हूँ। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले।
अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। वक्त की धारे जे कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धारे जे कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजानी मंजिल का राही, चलते रहना ही काम है तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहरे वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत सुंदर भजन आपका शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है रविंदर भाई साहब जी अपना भजन रखेंगे और उसके बाद निर्मल जी तैयार रहेंगे। ये कब पढ़ना है इसके बाद? हाँ जी, ये निर्मल जी के बाद आप पढ़ लेना। अच्छा, बस 2 भजन हो जाए इसके बाद। उपस्थित सभी बहन भाइयों को निर्मल को कहा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन। जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे,
कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम बुलाया मैंने, नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। मद में हमेशा मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, भक्ति से भगवन मैं रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत ही सुंदर भजन। हम इतना भजन में खो जाते हैं ना, आपके भजन वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आज वाला सुबह भी भजन आपका सुना, बहुत ही अच्छे भजन। कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे। कहते हैं ना, जब बीमार होते हैं पता चलता है कि एक दिन भी ऑक्सीजन लगती है तो हमें कितना मोल देना पड़ता है, और वो प्रभु जो है हमें कैसे मुफ्त में रोज इतनी इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, हम कैसे उसका धन्यवाद ही करें, तभी मोल चुक सकता है। बस बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक। एक एक भजन की एक एक लाइन सुनने वाली होती है। बहुत सुंदर भजन, पता नहीं आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। बहुत ही प्यारे भजन। अब मैं निर्मल जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए, उसके बाद सुषमा माता जी तैयार रहेंगी। एक भजन का मुझे भी समय देना मेरी बहन। निर्मल जी हमारे बीच में काफी समय बाद जुड़ी हैं, आपसे अनुरोध है कि जुड़ते रहा कीजिए और अपने जो है वक्तव्य बीच में रखते रहा कीजिए। ठीक, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है इसलिए छोड़ देती हूँ। नमस्ते सविता जी, नमस्ते। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत सादर नमस्ते। नमस्ते। अब बोलूं या कोई और बोल रहा है? आप ही बोले। मैंने बोलना है? हाँ जी। मेरी थोड़ी सी रचनाएं हैं जो मैंने पढ़ी थी, वो सुना रही हूँ। दो हैं। यह रचना दिल को छू गई। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। पर फिर भी क्यों संतोष नहीं।
क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने। यह करते करते शाम हुई, 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी खाली है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। एक और चंद पंक्तियां हैं, वो हास्य हैं। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी ने बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। रुपए में कितनी गर्मी होती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हर एटीएम में 24 घंटे एसी चलता है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर थी। मैं तो देख रही थी, इतनी सुंदर रचना आप बोल रहे हो और इतना सुंदर चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कैमरा जो है सही नहीं रखा हुआ था आपने। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, वो 1-2 बारी बोलोगे तो फिर अब बिल्कुल कैमरा बिल्कुल सही है। बहुत हाँ। सुंदर। आप ऐसे ही जुड़ते रहा कीजिए और अपनी कविताएं जो है बीच में रखते रहा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारी जो है प्रेरणा स्रोत जो है सुषमा माता जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो वैदिक विनय का जो मंत्र हमारे लिए कौन सा लेके आई हैं, आज वो रखेंगी। और उसके बाद हमारी जो है आज की मुख्य वक्ता सोनिया जी जो हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, फिर उनका वक्तव्य होगा। सविता जी, समय होगा तो मुझे भी देंगी? हाँ जी, आज जो है लग रहा है कि समय नहीं मिलेगा, आज हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी खत्म करना है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। मैं नाम कोई लिख बात लूंगी नहीं, आपका, अगली बार आपको। धन्यवाद। हाँ, अगली बार के लिए लिख लीजिए, संतोष सचान। मेरा भी लिख लीजिए, मेरी बहन सविता जी। हाँ जी, लिख लिया मैंने। हाँ जी, ये हाथ हटा लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए अगली बार के लिए। ये हाथ हटा दीजिए। मेरा भी लिख लो। अच्छा जी, मेरी प्यारी बच्चियों, विजय रानी शर्मा जी और संचालिका, आशीर्वाद, बड़ों को नमस्ते और छोटे बच्चों को प्यार। वैदिक विनय। हे आदित्यो मरने से पूर्व मुझे बचा लो। ओम जीवाननो अभिच देतनादित्याय सह पुराहतात् कदुसथा हवन श्रुतः ऋषि मत्सः सम्मदः मैत्रा वरुण रहो वा मत्स्या जालनंदा देवता आदित्य छंद निश्चित गायत्री। हे आदित्य देवो, दौड़ो, मुझे बचाओ। मौत हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है। अगले ही क्षण में हम उसके ग्रास होने वाले हैं। भोगों को भोगते हुए तो हमें मालूम ना था कि ये आसानी से भोगे जाते हुए भोग एक दिन भोक्ता बनकर हमें खाने के लिए आएंगे। उस समय हम खुशी से अपने को इन विषयों के बंधन जाल में बांधते गए।
ये अनुभव न किया कि हम ऋतु के जाल में बंध रहे हैं, परंतु अब इस समय का ये मृत्यु मुख में जाने का एक क्षण, पश्चाताप में ये एक क्षण से सारे बीते हुए जीवन काल के मुकाबले में खड़ा है। बस यही एक क्षण है। इस बीच में हे आदित्यो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। सुना है तुम जगदीश्वर की अखंडनीय शक्तियां हो। तुम बंधन में जाल से छुड़ाने वाली शक्तियां हो, प्रकाश देने वाली शक्तियां हो। तुम कहाँ हो? मेरी पुकार सुनो, क्यों नहीं सुनते? क्षण भर में दम निकलना चाहता है। तुम तो पुकार सुनने वाले हवन श्रुता प्रसिद्ध हो। तुमने बड़े बड़े पापियों के हार्दिक पश्चाताप के कारण क्रंदनो हवन को सुना है और उन्हें अंतिम समय में भी उबारा है। क्या ये मेरा इस समय का पश्चाताप समय रुदन भी हृदय से निकला रुदन नहीं है? तो फिर तुम क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं दौड़कर मुझे बचाते? क्या अगले क्षण जब मैं मर चुकूंगा, मेरा विनाश पूर्ण हो चुका होगा, मेरी ही समाप्ति हो चुकी होगी, तब आओगे? तब क्या बनेगा? ओहो, यदि मेरा उभारना अभिष्ट है, तो ये जो जीवन के 2-4 पल शेष हैं, इन्हीं में आ पहुंचो। दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शब्द अर्थ। आदित्य सह, हे आदित्यो, अभी दैतन दौड़ो, जीवानन नहा, हम जीते रहनों के पास हमारे मारे जाने से पहले ही दौड़ो। पवन श्रुता, हे पुकार सुनने वाले, प्रदुष्था तुम कहाँ हो? परमपिता परमात्मा से भक्त प्रार्थना करता है, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन जितने भी बुरे काम है उनमें फंसता जा रहा हूं। मुझे इनसे बचाओ और दौड़ो, मुझे मरने से बचाओ। हे प्रभु, तुम क्यों नहीं सुनते हो? मेरी सुनो, 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 सुनो। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा आपके सामने वो गीत रखूंगी। वक्त कटता गया, उम्र घटती गई, जिंदगी यूं ही सारी गुजरती गई। कब सुबह हो गई, दिन का सूरज चढ़ा, शाम होकर निशा भी विदा हो गई। दिन महीने बरस बीतते ही गए, नींद ही नींद में सब हवा हो गई। जिसमें मरता रहा रात दिन तू यहाँ, सारी दुनिया यहाँ की यहीं रह गई। चलते चलते थमा तू नहीं था, मगर सांस चल चल के एक दिन स्वयं थम गई। अब रहा हाथ क्या, देह धरती पे है, 4 कंधों पे चढ़कर चलेगा अभी। चुन चुकी है चिता जिसमें लौटेगा तू, और धू धू के काठी जलेगी अभी। अब खिलौने हैं, तू खेल ले शौक से, देह माटी की माटी में मिल जाएगी। कब दिया साथ किसने बता दे यहाँ, पोल रिश्तों की एक रोज खुल जाएगी। वक्त रहते संभल जात भी ठीक है, बाद में हाथ कुछ भी बचेगा नहीं। सब गवा दी जो पूंजी यूं ही खेल में, चोला मानव का जल्दी मिलेगा नहीं। चोला मानव का जल्दी मिलेगा नहीं। वक्त कटता गया, उम्र घटती गई,
जिंदगी यूं ही सारी गुजरती गई, गुजरती गई, बहुत ही सुंदर, गुजरती गई। बहुत ही सुंदर बोलती हैं, बहुत ही अच्छा। आपका धन्यवाद समय देने के लिए। ये बहुत सुंदर आपने मंत्र पढ़ा और जो भजन गाया वाकई बहुत सुंदर। हमें पता नहीं कौन से पुण्य जन्मों के फल के रूप में मनुष्य चोला मिला है, और अब भी अच्छे कर्म करेंगे तभी अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक भजन आपका। हमारे बीच में बहुत सारी विदुषी बहनें जुड़ चुकी हैं। आदर्श सहगल जी हैं और निर्मल कपूर जी हैं और सुदर्शन जी हैं और राज माता जी नजर आ रही हैं सामने, और क्या नाम है, चंद्रप्रभा सेठी जी, ललिता धवन जी, पद्मा चावला जी, विजय बाला जी और सुषमा बुद्धि राजा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं अपनी प्रधाना जी से अनुरोध करूंगी कि हमारी आज की मुख्य वक्ता, वो बहुत ही अच्छा लगता है जो कि हमारे बीच में से ही एक कोई बहन तैयार होकर के मुख्य वक्ता के रूप में आए, तो बहुत ही स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी से मैं एक बार अनुरोध करूंगी कि विजय रानी शर्मा जी से कि उनका स्वागत अभिनंदन करें और सभी उनको बहुत धैर्य से सुने। वो बहुत ही अच्छी, उन्होंने जो है कि योगा में बहुत कुछ करा है और मैं उनसे भी योगा की क्लास भी ले चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा सुनाती हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, बहुत योगा के बारे में बहुत जानकारी रखती हैं। तो सभी से अनुरोध करूंगी कि उनका जो है आज उत्साह वर्धन करें, सभी जोरदार क्लैपिंग के साथ एक बार ही उनका स्वागत अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगी अपनी विजय रानी जी से। कविता जी आज उर्मिलारिया जी जुड़ी हुई हैं, ये जो संचार अमृत मंथन वाली। हाँ जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद के लिए और मिल जी तैयार रहेंगी सोनिया जी का। और आज मैंने सुना था सुबह भी उन्होंने जो है सोनिया जी के लिए जो शब्द बोले, जो सेम आप बोलते हो ना वही मैं ही बोलती हूँ उनके लिए। नमस्ते जी, नमस्ते। ये सब नमस्ते। आप सब बहनों सुबह का भी सीरे दीदियों को का देखा प्यार है, सुबह भी सीरे को देखा है उर्मिल को, और आप भी देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सभी लगा हर्षित हो आप रहे हमारे हैं, कार्यक्रम में जुड़े। पूरा और परिवार हर्षित हो बहुत रहा बहुत है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपनी प्रधाना जी से अनुरोध करूंगी कि पहले तो उर्मिल जी का धन्यवाद करें और फिर सोनिया जी का स्वागत करें। मैं सोनिया जी के लिए, क्योंकि इनकी क्लास मैंने भी कर ली थी, तो आज बाय चांस इनका मैसेज आया तो मैंने कहा मैं जरूर जुड़ूंगी। आपके इस कार्यक्रम धन्यवाद में जी। आके भजन भी सुने, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने, हाँ जी। और विनय, वैदिक विनय का एक मंत्र भी सुना सुषमा जी से। सौभाग्य मेरा कि आज उनके भी मुखारविंद से इतना सुंदर सुनने को मिला। और सोनिया के तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। सिर्फ हमारा 7 दिन का परिचय था सूर्य निकेतन आर्य समाज में, ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म के साथी हैं। बहुत विदुषी है, बहुत विदुषी है सोनिया, सचमुच में। बस इसके लिए तो यही प्रार्थना है परमात्मा से, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। उर्मिल बहुत जी बहुत नमस्ते। धन्यवाद सविता जी। संगीता जी की बहन है ना उर्मिला, आपको देखा है, संगीता जी की बहन है। आप इस प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छा लगा। मैं अब इंदौर में रहती हूँ और आपका कोई प्रोग्राम आता मेरे मतलब भेज दिया करो सुनने के लिए आपके। जी जी आदर्श जी, बहुत बहुत नमस्ते। बड़े दिनों बाद इतनी सारी बहनें कई दिनों बाद मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है हमारी मत से प्रधाना करो। जी बीच में है नहीं, तो मैं सोनिया जी का ही स्वागत करूंगी कि अपने वक्तव्य जो है हमारे बीच में रखें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन धन्यवाद। सोनिया जी। हमारी अमृत मंथन की तो शीला माता जी, हमारी नीलम जी, सब बहनें हमारी जुड़ी हुई है। लगता है कि मेरा ही परिवार जुड़ा हुआ है, मेरा ही परिवार है ये तो। अच्छा लगा आपको चलिए। देख के। उर्मिल जी, मैं भी कह सकती हूँ मेरा परिवार है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मैं भी आपके परिवार का ही मैं हिस्सा हूँ सुषमा जी। सचमुच बहुत आनंद आया मुझे आज, बहुत आनंद। सबकी सुबह ही ताली बंद सबका हो क्या? जितने भी सबका बहुत ऑनलाइन बहुत हैं सभी धन्यवाद। हमारा परिवार है, सभी भाग्यशाली तो सभी। मैं हूँ कि मैं आज सबके दर्शन कर पा रही हूँ, आप सबका आशीर्वाद ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा इस सब में भाग्यशाली कोई नहीं हो। इतनी सारी माताएं अपना आशीर्वाद मुझे दे रही हैं। सबसे मैं एक ही विनती करूंगी, कृपया म्यूट रखेंगे, क्योंकि अगर म्यूट नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सुनना है, करना कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इसको लेट के सुनना है। अगर आप लेट के सुनेंगे
तो आपको आनंद बहुत आएगा इसको सुनने में। और ये सबसे बड़ी बात है, योग निद्रा है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। योग निद्रा नित्यानंद सरस्वती जी ने एक इसको मॉडिफाई करके शुरू किया है, क्योंकि पहले जो आचार्य थे हमारे पुराने जितने, योग निद्रा पे शोधन भी बहुत हुआ है, पर इसको आगे लेके हमारे नित्यानंद सरस्वती जी आए हैं, जो बिहार से लेके आए हैं, और उन्होंने योग निद्रा पे इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया। जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो उन्हें पता नहीं था योग निद्रा के बारे में। तो गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप चौकीदार, एक दिन एक ही करके लगाते थे कि आपको रात भर यहाँ पर आपको पहरा देना है। तो एक दिन उनकी लगा दी, और वहाँ बच्चे अभ्यास करते थे मंत्रों का रात में। तो जो मंत्रों का अभ्यास करते थे तो वो सो रहे हैं, पर आधा सोया आधा जागे ऐसे रहते थे। कभी कभी हम भी ऐसे ही होते हैं। तो वो मंत्र को वो सुनते थे ना, तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने ये मंत्र कहाँ से सुने हैं। जब बच्चों से पूछा गया मंत्र के बारे में, आपने वो पाठ्यक्रम उन्होंने खोल के कभी नहीं देखा, लेकिन जब बच्चों से सुने तो उन्हें याद आया कि ये मंत्र तो मेरे को आते हैं। अब ये नहीं पता था उन्हें कहाँ से आते हैं ये मंत्र। तब ऐसे ही उन्हें ये ज्ञात हुआ कि एक ऐसी विधि है जिसको हम करने से आधी निद्रा में भी हम बहुत सारी चीजें सुन पाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब वो आगे बड़े हुए, बड़े आचार्य बने, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि योग निद्रा का मैं अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि मैं बहुत सारी बीमारियों का इसका शोध कर सकूं। तो उन्होंने, एक बच्चा बड़ा चंचल आया था वहां पे, इतना चंचल बच्चा था, वो बैठता ही नहीं था, कि उन्होंने सोचा कि इस बच्चे पे मैं प्रयास करूं योग निद्रा कराने का। तो वो उस बच्चे के कान में बोलते रहते थे कि बेटा लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ऐसे करते करते में कई दिन लग गए, फिर वो धीरे धीरे लेटने लग गया। फिर वो बोलते गए, जिसके बाद वो बच्चा इतना शांत होता चला गया धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे और आगे रिसर्च करता हूँ, योग निद्रा पे। फिर उसके बाद एक जेल से उनके पास फोन आया कि आपने ना कैदियों को योग कराना है। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने सोचा कि मैं योग निद्रा इन पे अपनाऊं, जो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, क्रिमिनल वगैरह होते हैं। तो वो वहां पे गए। उन्होंने सोचा कि इनको योग निद्रा कैसे कराएंगे, पहले योग कैसे कराएंगे, पहले इनको योग निद्रा कराई जाए। वो बोलते रहे सब कैदियों को कि आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए, पर वो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। कभी तो उनकी धोती खींच रहे हैं, कभी उनको खींच रहे हैं, मतलब बहुत परेशान कर दिया। फिर वो नाराज होके आ गए। फिर जेलर का अगले दिन फोन आया कि आप आए योग कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे आऊं, उन्होंने मेरी बात सुननी नहीं है, तो मैं कैसे कराऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो बड़े शांत हो गए हैं, और शांत ऐसे हो गए हैं कि आराम से न लड़ रहे हैं ना कुछ। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ। फिर अगले दिन गए, तो वो जैसे ही उन्होंने योगी को देखा, नित्यानंद जी को देखा, तो वो स्वयं लेट गए, सारे लेट गए। कि अब वो कह रहे कि चलो योग करते, नहीं कि वो जो कल आप जो बोल रहे थे ना वो ही कराइए। तो योग निद्रा इतना अच्छा काम करती है। योग निद्रा, इसे जागते हुए सोना भी कहा जाता है। इस अभ्यास से आप अपनी चेतना को शांत करते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह आराम देते हैं। यह नींद की गुणवत्ता को सुधार करने में आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराती है। और योग निद्रा करनी कब चाहिए? योग निद्रा प्रतिदिन भी कर सकते हैं आप 5 मिनट, ठीक है। जितनी बार जरूरत हो उतनी बार कर सकते हैं, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं। मन अपना शांत करना चाहते हैं उतनी बार आप योग निद्रा कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है वो मैं बताती हूँ। इसके कई फायदे हैं। योग निद्रा से दिमाग एक्टिव होता है, रक्त संचार बढ़ता है, इससे रक्तचाप की समस्या दूर होती है, शरीर ऊर्जावान बनता है, नींद की कमी भी पूरी होती है, थकान तनाव दूर होता है, दर्द से भी छुटकारा दिलाती है। ये योग निद्रा मन और शरीर को आराम मिलता है, तो गहरी नींद जिनको नहीं आती वो भी आने शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आप अगर 4 घंटे की नींद पूरी करना चाहते हैं अगर, तो 2 घंटे में पूरी हो जाएगी अगर योग निद्रा करके सोएंगे तो। ये योग निद्रा के बहुत सारे
फायदे हैं जो मैंने थोड़े शॉर्टकट में आप लोगों को बताए। अब हम प्रारंभ करेंगे योग निद्रा। इसके लिए आपको मेरा फेस देखना या आपको वीडियो खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो सब बंद कर सकते हैं और सिर्फ म्यूट रख सकते हैं। सिर्फ अपना फोन अपने बेड के पास रख लें और आराम से लेट जा, रिलैक्स होके एकदम। आपने बस मेरी बात सुननी है और हल्का सा म्यूजिक चलेगा उसके साथ, बिल्कुल शांत एकदम। आप देखना उसके बाद आपके अंदर इतनी ऊर्जा और इतना मन आपका शांत होगा योग निद्रा के बाद। आप फिर मुझे बताना फीडबैक बाद में कि आपको कैसा लगा। तो कृपया आप लोग सब लेट जाएं और मैं भी अपना वीडियो ऑफ करूंगी क्योंकि मुझे देखूंगी तो मैं आंखें बंद करके बोलना है, मुझे जो कुछ बोलना है तो मैं बोलना प्रारंभ करूंगी। चलिए। तो हमको नींद आ जाएगी फिर। नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद भी आती है ना तो सोचो उस योग निद्रा का ही असर होता है नींद आना। तो ये भी बहुत शुरुआत में बेनिफिट इसी का, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं बोलती रहूंगी आपको सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है। प्रयास करेंगे एक बार प्लीज जरूर। पैरों को समतल ही रखना है। बिल्कुल सीधे लेटेंगे। मैं भी आपको निर्देश देती जाऊंगी, आप पहले लेट जाएं। मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ और मैं बिल्कुल बोलती जाऊंगी। जैसे मैं निर्देश देती जाऊंगी आप वैसा ही मेरा सुनते जाएं। बेशक आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। चलिए आइए प्रारंभ करेंगे योग निद्रा। बिल्कुल सीधे लेटेंगे। शांत। ये नींद की क्वालिटी में आपके बहुत सुधार करता है। जिसको नींद न आने की समस्या है इसका प्रयोग जरूर एक बार करें, क्योंकि आजकल नींद न आने की समस्या बहुत हो रही है। अपनी पीठ के बल शवासन में लेट जाएंगे। योग निद्रा के वक्त आपको कुछ नहीं करना है, ना कहीं ध्यान लगाना है, ना कहीं फोकस करना है। सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। जैसा जैसा करने को कहा जाए वैसे वैसे करते जाएं। मेरे निर्देशों का आपने विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि आप विश्लेषण करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क को आराम नहीं दे पाएंगे। सिर्फ निर्देशों का पालन करना है। पूरा विश्राम, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आवाज सुनना है और करते जाना है। मन में कोई अगर विचार आते हैं तो आने दें। बस निर्देशों का पालन करना है। पूरी तरह से शांत, बिल्कुल शांत। हो सकता है कहीं कहीं कुछ सुनना रह जाए आप तो चिंता ना करें, छोड़ दें और अगले निर्देश को सुने। योग निद्रा के अभ्यास के तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सोना नहीं है। सजग रहकर लगातार आवाज सुनना है। सुनते रहेंगे। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूं।
मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहा हूं। सोना नहीं है, मैं आराम से लेटा हुआ हूँ। मेरे पैर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर, मेरे हाथ शरीर से थोड़े दूर है। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई है। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ। पूरे अभ्यास के दौरान सोऊंगा नहीं। हर निर्देश का पालन करने की कोशिश करूंगा। एक लंबा गहरा श्वास ले और पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ पूरे शरीर में आराम एहसास को महसूस करें। एक और बार लंबा गहरा श्वास भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। आप और भी अच्छा हल्का महसूस कर रहे हैं। दिन भर की थकान सांसों के साथ बाहर जा रही है। हर सांस के साथ शरीर को और रिलैक्स करते जाएं। अब मन ही मन एक संकल्प लें। ये संकल्प साधारण संकल्प नहीं है। ऐसा संकल्प लें जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आप जीवन से चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। अपने संकल्प को एकदम सरल स्पष्ट शब्दों में कहें। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएं। कोई भी संकल्प साधारण ले सकते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ लें। ये मेरा अनुभव है। योग निद्रा के समय अगर हम कोई संकल्प करते हैं, वह अवश्य ही फलीभूत होते हैं, अवश्य ही पूरे होते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो जरूर पूरे होंगे योग निद्रा के समय। अब अपना ध्यान शरीर के अंगों की तरफ लेके जाएंगे। मेरी आवाज सुनते रहे। मैं जिस अंग का नाम लूं, अपना मन उसी अंग पे लेके जाएंगे और मन ही मन दोहराएंगे। उस भाग्य का चित्र अपने मानस पटल पे देखेंगे। अपनी आंखों के सामने जो काला पर्दा है, उस पर्दे पर उसका चित्र देखें और उस अंग को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। अपना ध्यान शरीर के दाएं भाग पे ले जाएंगे। अपने दाएं हाथ के प्रति सजग हो जाएं।
दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाई कमर, बायां नितंब, दाई जांग, घुटना, पिंडली, टकना, दाई एड़ी, तलवा, दाया पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। शरीर का पूरा दायां भाग शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब ध्यान बाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, नीचे की भुजा, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, बाएं कमर, बायां नितंब, जांग, घुटना, पिंडली, टकना, बाई एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग एकदम ढीला छोड़ेंगे। पूरा। अब अपना ध्यान पीठ की तरफ लेके जाएंगे। पूरी पीठ, पीठ का दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, सिर का ऊपरी भाग, माथा, बाई भौं, दाई भौं, दोनों भौं के बीच का स्थान, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, नाक के सबके आगे का हिस्सा, होठ, ठुड्डी, गला, छाती, पीठ, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर पर घुमाएंगे जल्दी जल्दी। पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, बायां हाथ, पूरा दायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, दोनों नितंब, रीढ़ की हड्डी, कंधों के पीछे का भाग, कंधों के सामने का भाग, पीठ, छाती, पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग, पूरे पीछे का भाग, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। मन की आंखों से अपने आप आराम करते हुए देखेंगे। आप लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, सोना नहीं है।
जागरूक बने रहेंगे, मन ही मन दोहराए, मुझे सोना नहीं है। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ, मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला हो गया है। इस रिलैक्सेशन के कारण शरीर भारीपन, पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। अब शरीर का हर भाग इतना भारी हो चुका है, आप चाह कर भी पैर हिला नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल शरीर भारी हो चुका है। महसूस करें अब शरीर में, महसूस करें मेरा शरीर पूरा भारी हो चुका है। अब पूरा बायां पैर भारी हो रहा है, दायां हाथ, बायां हाथ दोनों भारी होते जा रहे हैं। पूरा धड़, सिर, गर्दन, पूरा शरीर भारी भारी होता जा रहा है। अब आपका शरीर पूरा हल्का, पूरा हल्का होता जा रहा है। अब महसूस करें, अब पूरा शरीर हल्का हो गया, पूरा शरीर हल्का हो गया। एकदम हल्के शरीर को महसूस करते जाएंगे। शरीर का अंग रुई की तरह समान हो गया है, एकदम हल्का, एकदम हल्का। चेतना को, पूरे शरीर को हल्का महसूस करेंगे। दाएं पैर को महसूस करेंगे, वो पूरा हल्का हो गया है। बायां पैर पूरा हल्का हो गया है, बायां हाथ हल्का हो गया है। पीठ, छाती, कमर, सर, हाथ, पूरा शरीर हल्का महसूस करेंगे। पूरा शरीर हल्का, हवा की तरह हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। और धीरे धीरे वो ऊपर उठता जा रहा है जमीन से, बिल्कुल हल्का उठता जा रहा है। अपने मानस पटल पर खुले आसमान में, पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ते हुए देखे, उड़ते हुए देखे अपने शरीर को। पूरा ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं, हर दृश्य को देख रहे हैं। नीचे नीचे देख रहे हो, बड़ा आनंद ले रहे हैं। पूरा शरीर उड़ता जा रहा है। अब आप नीले समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं, नीले समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। देखिए समुद्र में उठती और गिरती लहरों को देखेंगे। समुद्र से गुजरते हुए जा रहे हैं। अब आप पानी के जहाज को देखेंगे, नीचे पानी का जहाज चल रहा है, आप उसके ऊपर से गुजरते जा रहे हैं। सूरज की किरणों से चमकती हुई किरणें पानी पे पड़ रही हैं। उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, मन को खुला छोड़ दें। उड़ते जाएं, पूरा विचरण करने दें, पूरा ब्रह्मांड में।
अब आप बर्फ से ढके हुए पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे हैं। सफेद पहाड़, चमकता हुआ बर्फ का पहाड़, आप उसके ऊपर से गुजरते जा रहे हैं। ठंडी हवा, बर्फीली हवा का झोंका आपके शरीर तक पहुंच रहा है। महसूस करें इस ठंडक को। बर्फ का सफेद पहाड़, ठंडक को महसूस करें। अब आप एक सुंदर बगीचे के ऊपर से गुजर रहे हैं। दूर दूर तक फैली हरी हरी घास, सुंदर बगीचा, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, प्यारे प्यारे पक्षी चहक रहे हैं। सुंदर बगीचा, पूरी चारों तरफ हरियाली, प्यारे प्यारे पौधे, सुंदर सुंदर फूल। आप ऊपर से देख के बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। चहचहाती हुए पक्षियों को देख रहे हैं। घोंसले में बैठे हुए पेड़ों पर चिड़ियों को देख रहे हैं। चिड़िया अपनी चोंच से दाना खिला रही है अपने बच्चों को। देखते जा रहे हैं आप और मन में इतने प्रसन्न। और बगल में एक छोटा सा तालाब है, उसके अंदर बतखें तैर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर बतखें, बड़ी छोटी, एक दूसरे के पीछे। अब आप उस तालाब के पास ऊपर से देख रहे हैं। सुंदर जल से भरा तालाब, उसके किनारे पर खड़े हुए आप देख रहे हैं। इस तालाब के किनारे तक जाने के लिए 10 सीढ़ियां बनी हुई है। आप एक एक सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। एक एक सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। आप 10 से लेके उल्टी गिनती करेंगे। 10। अपने आप को सीढ़ी पे पाए, 10 सीढ़ी पे खड़ी देखें। उल्टी गिनती शुरू करेंगे। आपके शरीर से सारी थकान दूर होती जा रही है। 9। अपने आप को 9वीं सीढ़ी पर खड़े हुए देखें। आपके मन के सारे तनाव दूर हो रहे हैं। 8। अब आप 8वीं सीढ़ी पे खड़े हो। आ चुके हैं हम 8वीं सीढ़ी पर। यहाँ आकर आपके सारे सर के सारे दर्द खत्म होते जा रहे हैं। ये सीढ़ियां आपका, मानो आपका अवचेतन मन है। आप जैसा जैसा नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे अपने अवचेतन मन में गहरे उतरते जा रहे हैं। महसूस करें। 7। अब आप 7वीं सीढ़ी पर हैं।
आपके शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। आपके सारे रोग दूर हो रहे हैं। 6, आपके मन के सारे डर दूर हो रहे हैं। 5, अब आप एकदम हल्का शांत महसूस कर रहे हैं। 4, अब आप तनाव से मुक्त हैं। 3, आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। 2, आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। 1, इस पहली सीढ़ी पर अब अपने चेतन मन के गहरे स्तर पर आ चुके हैं। जहाँ ना कोई डर है, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना किसी रोग का भय। है तो सिर्फ शांति, शांति। इस शांति को महसूस करें। इस शांत अवस्था में योग निद्रा की शुरुआत में किए गए संकल्प को दोहराएंगे। शब्दों को नहीं बदलना है। जो संकल्प आपने लिया था वही संकल्प आपने दोहराना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ 3 बार कहें। फिर से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। सोना नहीं है। एक लंबा गहरा श्वास लें और बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ पूरे शरीर में आराम के एहसास को महसूस करें। एक और बार लंबा से सांस भरेंगे, लंबा गहरा, और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने हाथ उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे। अपनी गर्दन को हिलाएं, कंधों को हल्का सा हिलाएं। धीरे से बाईं तरफ करवट लें। हाथ पैरों को पहले थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, फिर अपनी दाईं तरफ करवट लेंगे और करवट लेके आंखों को पहले बंद ही रखेंगे और उठ के बैठ जाएंगे और गरम हथेलियों को एकदम करेंगे, घर्षण करेंगे हथेलियों को
अपने पूरे मुखमंडल पे लगाएंगे और चेतन अवस्था में आ जाएंगे। जो साधक कहीं जाना नहीं है, वो सोना चाहता है तो वो सो सकता है इस अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलिए, ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी आपका। ऐसे लग रहा था हम किसी और लोक में पहुंच गए, कहीं और लोक की सैर कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और सुबह के समय तो अभी तो फिर भी घर में शोर होता है, सुबह के समय तो बहुत ही आनंद आता है। अगर हम यही कराएंगे क्रिया ना दी, करेंगे तो। कक्षा में कराएंगे किसी दिन सुबह, आएंगे तो आप मैं कराऊंगी। सोनिया जी जो है अब कक्षा भी लेनी शुरू कर दी है इन्होंने योगा की। सवेरे 5 से 6, 6 से 7 भी कोई भी साधक अगर जुड़ना चाहता है तो सोनिया जी से संपर्क कर सकता है। और हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत, दी, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद ऐसे हम, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, अभी आप लोगों की आशीर्वाद की मुझे बहुत आवश्यकता है, तो आप अपना आशीर्वाद ऐसे हम पे बनाए मैं अपनी रखें। प्रधाना जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और सोनिया जी का हम सब की तरफ से धन्यवाद और उन्हें शुभकामनाएं, आशीर्वाद दें। सोनिया सोनिया बेटी, जी अपना लिंक माँ की भेज तरफ से दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। बेटी आपका मुस्कुराना हर रोज हो, आपका मुस्कुराना हर रोज हो। चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो, 100 पल खुशियां 1000 पल मौज हो। बेटी ऐसा ही दिन आपका हर रोज हो, ऐसा ही दिन आपका हर रोज हो। मुस्कान तेरे होठों से कभी जाए ना, अश्रु कभी तेरी आंखों में आए ना। ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो बेटी, ऐसा ख्वाब तुझे कभी आए ना, कभी आए ना, कभी आए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे आशीर्वाद देती है माता जी। मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद, रखा हुआ है आशीर्वाद देने वाली माता हृदय की जी। गहराइयों से धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत बीच में धन्यवाद। बोल पड़ी उसके लिए मैं क्षमा। मैं कहती जब तक बसे तब तक हंसे, यही मेरी शुभकामना, यही मेरा आशीर्वाद है। बेटी खुश रहे, आबाद रहे, इस माँ को कभी ना बिसरे, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कूद पड़ी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद मैं बेटी। प्रधाना जी से निवेदन करूंगी, विजय रानी जी से, कि वो हम सब की तरफ से सोनिया को आशीर्वाद, शुभकामनाएं और धन्यवाद करें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आर्य समाज रोहतास नगर वैदिक वंदन में जुड़ने के लिए, और आज हमारे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम, जो हमारे साथ आज उर्मिल आर्य भी जुड़ी हुई हैं प्रशांत विहार से। आपका बहुत 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 और हृदय की डॉक्टर बधाई सुषमा आर्य जी भी जुड़ी हुई हैं, हाँ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर सुषमा आर्य जी भी जुड़ी हुई है। और आपका इतना धन्यवाद कि सोनिया का ये सत्र आपने शुरू किया, जैसे किया, तो मैं पहली बार आपके इस सत्र में आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत इस तरह धन्यवाद। का। हाँ जी, और हमारे सुषमा आर्य जी, डॉक्टर सुषमा आर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनिया जी का तो इतना धन्यवाद करूंगी कि जो सबको स्वस्थ और निरोग होने के लिए सुबह के टाइम ये जो योगा कराती हैं 6 बजे 5 बजे, इनके साथ तो इनका देखो, ये 4 बजे भी योग अपनी साधना में बैठी होती हैं। 4 बजे इनको देख लो, 3 बजे देख लो, इनको कभी देख लो ऐसा लगता है ये रात को सोती ही नहीं है, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है। और सुबह सबको स्वस्थ और निरोग रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। मैं अब निकल पड़ी हूँ सविता जी, जाने के लिए, दिलशाद गार्डन जाने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ घर से। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे बीच में उर्मिल जी और डॉक्टर सुषमा जी एक विजिटर के रूप में जुड़ी हैं, नहीं तो उनका वक्तव्य सुनने के लिए तो हम जुड़ते ही हैं। बहुत अच्छा लगा आपको इन दोनों का ये मेरा बड़ा आशीर्वाद मिला। सौभाग्य है, इतने हाँ। बड़े बड़े जो हम देखते हैं उन्हें, तो वो हमारा सुन पाए, और हम इस काबिल है कि हम थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ बता पाए। इसके लिए मैं आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से आभार करती हूँ। हाँ जी। धन्यवाद। मैं क्योंकि आज इमोशनल हो जाऊंगी फिर मैं।
क्योंकि आज हमने कार्यक्रम जल्दी सोनिया खत्म जी, आप करना किस है। किस आज टाइम आर्य क्लास समाज, लेती हैं? पद्मा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये हाँ पूछ जी। रही हूँ कि ये किस किस टाइम योगा की क्लास लेती हैं? ये सुबह 5 से 6 और 6 से 7। शाम को नहीं लेते? शाम को प्रारंभ नहीं किए, जैसे ही साधक ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मैं शाम को भी प्रारंभ कर दूंगी। अच्छा, जी। क्योंकि सुबह तो मेरी अपनी क्लासेस 2 होती है ना, 5 से 6 और 6 से 7 तो उपनिषद और उसके आचार्य योगेश जी के, इसलिए वो तो नहीं ले सकती मैं। एक बार 3 बजे इनका मैसेज आया हुआ था उर्मिल जी, तो मैंने मैंने कहा कि अगर हम 3 बजे उठ जाए ना, तो हम तो सोचे आधी रात को उठ गए हम। बिल्कुल सही। देखो, जो असली योगी है ना, स्वामी रामदेव जी है, वो भी 3 बजे ही जग जाते हैं। तो जो सही है। असली योगी है वो तो 3 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं। तो ये योग की ओर बढ़ रही है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही बढ़ती रहे और आप भी ऐसे ऐसे सत्र लगाते रहे, जिससे कि हम सबका भी भला हो। आज पहली बार मैंने योग निद्रा में ये क्लास अटेंड की है, फर्स्ट टाइम, पर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि मैं सो तो नहीं रही, पर नहीं, सो नहीं रही थी, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। और सबसे बढ़िया सुंदर दृश्य वो जाना, पार्क में जाना, तालाब में बतखों को देखना, तो वो इमेजिनेशन इतनी बढ़ रही थी कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल क्लियर मेरे आंखों के सामने हो रही हो। बहुत सुंदर। ईश्वर करे तुम आगे ऐसे बढ़ती रहो। और सविता जी का भी धन्यवाद कि आपको इस सत्र में बुलाया, बहुत सुंदर। और सब बहनों से मिले, डॉक्टर सुषमा जी का भी चेहरा नजर आ गया, हमारी शीला माता जी भी मिल गई। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। सुबह ताली वंदन से स्टार्ट किया मैंने, वहां भी सब बहनों से मिले, और आज यहाँ इस सत्र में भी बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर सुषमा जी भी अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो 2 मिनट ले सकती हैं वो भी। वो नहीं है, वो लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर दिया, चलो। बहुत बहुत आदर्श जी ने जो है लाभ उठाया आज, वो भी कार्यक्रम में अपने घर में व्यस्त है कि माता जी का। मैं सोच रही थी आदर्श दीदी नहीं है, क्या बात है, क्योंकि वो ही होस्ट करती है, पता नहीं आज है कि नहीं। और उनकी आप आए, अच्छा लगा। माता जी का देहांत हुआ हुआ है, तो वो आजकल अपने घर में थोड़ा व्यस्त वगैरह है, हवन वगैरह कराना होता है, और वो घर में करा रहे हैं, तो वो व्यस्त है। तो मगर वो हमारे बीच में उपस्थित हुई, हमें बहुत अच्छा लगा कि आदर्श का जो संचालन है वो एक अलग ही है और मेरा अलग है थोड़ा। तो हम भी उनके उससे सीख ही रही हूँ मैं भी। वो मेरे से छोटी है मगर हम सीखते हैं। नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने अपने में हैं गुण, सब में अच्छे। तो अच्छा लगा, आप सबने मेरे को टाइम दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी कौन सी जगह योगा कर सकते हैं? अगर आदर्श अगर तुम मेरे आगे पास वो संचालन भी है, कर लो लिंक नहीं है। तो चाहे कार्यक्रम जल्दी ना खत्म करें। ठीक है, लिंक ठीक है ना। लिंक कौन सा है सोनिया जी योगा के लिए? अभी सुबह 4 बजे। पूनम जी अभी बाद में पूछेंगे। मैं सोनिया जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। सोनिया जी, ऑनलाइन तो हमने किया ही किया, अगर हम ऑफलाइन करेंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। वो लेफ्ट हो गई हैं आदर्श जी, वो लेफ्ट हो गई हैं। यही मैं सोच रही थी, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है। ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। उर्मिला आर्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे छोटे बच्चों को, हमारी बहनों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे समाज का, हमारे देश का अवश्य कल्याण होएगा। हम सभी श्रोताओं की तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और जो वैदिक विचार हैं उनको आगे बढ़ाती रहे। उनके लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उर्मिल जी, आपके लिए, आप उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हैं तो आ जाइए, आपका स्वागत है उर्मिल आर्या जी। क्या नाम है, आदर्श उर्मिल जी तो दे चुके हैं, सुषमा बुद्धि राजा जी को बुलाते हैं। मैं बोल चुकी हूँ। सुषमा बुद्धि राजा जी और डॉक्टर सुषमा जी अगर हमारे बीच में अभी हैं तो वो भी आ सकती हैं। वो लेफ्ट कर गई हैं। डॉक्टर सुषमा बुद्धि राजा जी आ जाए। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम, सच में इतना अच्छा लगा, एक मन इतना शांत हो गया। हमारी आर्य समाज में पहले प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हुआ करता था, उसमें एक आचार्य आते थे हमारे, हम तो गुरुजी बुलाते थे उनको।
हम शाम को डेली जाया करते थे समाज में, मेरे घर के समीप ही है, तो वहां पर हमें शाम को एक्सरसाइज कराई जाती थी, और जे इन्होंने योग निद्रा कराई है तो वो भी हमें कराया करते थे। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आज तो काफी सालों के बाद ये रेपुटेशन हो गया है, तो बहुत अच्छा आपने ये कार्यक्रम रखा। मिसेस चौहान का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतने लोगों को आज ये योग निद्रा का कार्यक्रम कराया। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ उनको और शक्ति देता रहे। सुबह तो लगाती हैं, कभी कभी ऐसे ग्रुप्स में भी लगा लिया करें ये अपना सेशन, तो सभी को लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ ही आपका सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है सोनिया जी को शुभकामनाएं दी। मैं उनकी क्लास भी अटेंड करती हूँ कभी कभी, तो अच्छा कराती हैं वो योग। और अब मैं आगे आदर्श को अपना संचालन दूंगी कि आगे वो अपने कार्यक्रम को चालू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने बहुत अच्छा, हम दोनों एक ही हैं, गाड़ी के पहिए, कभी आप कभी मैं, साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे ही हमारा ये अपना पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का है, ऐसे नहीं कि करना है, हम दोनों मिलकर करेंगे समाज का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णामुखी माता जी भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाहती हैं। आ जाइए कृष्णामुखी माता जी। हाँ जी, आदर्श जी नमस्ते। आपका आज का लिंक बहुत ही अच्छा, जरा इसको बंद करना, पानी को, जरा पानी को बंद कर देखने। तो आज की जो हमारी विदुषी बहन वक्ता के रूप में आई है, सचमुच हमें योग निद्रा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये शुरुआत कर रही हैं कि हमें चित्त की वृत्तियों को कैसे रोक सकें। सो करके, बैठ करके, जैसा भी है उपाय ऐसे होने चाहिए हमारी ये वृत्तियां शांत हो जाएं। इसमें कितने असर, नींद के समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, समाधि अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जाप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बातें तो वही हैं मन को शांत करने वाली। इन्होंने बहुत सा अच्छा उपाय बताया कि जब हम निद्रा के लिए भी परेशान हों तो ऐसी अवस्था में हम निद्रा भी ला सकते हैं। अगर हम समाधि अवस्था में बैठें तो इन्हीं उपाय से हम समाधि में बैठ सकते हैं, जाप में भी मन लगा सकते हैं। बहुत बहुत हमारी इस बहन का, इस विदुषी बहन का उपाय बताना हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए लाभकारी हो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब भजनों की श्रृंखला में जिसने भजन बहुत दिनों से नहीं बोला हो वो बोल हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो उनके बाद आशा मलिक जी संगठन सूक्त के मंत्रों के लिए तैयार रहेंगी। पद्मा चावला दीदी, आप बोलना चाहेंगे भजन? नमस्ते हाँ जी, बोल कैसे? देती हूँ। आ जाइए, आप बोल दीजिए एक भजन, उनके बाद आशा मलिक जी संगठन सूक्त के मंत्रों का। सभी को सादर नमस्ते। जिस डगर को दयानंद बता के गए, वो डगर आ रहे हो तुम भुलाना नहीं। जो चरण बढ़ गए सत्य पथ के लिए, वो चरण अब तो पीछे हटाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए, वो चला गृहस्थ के बंधन छोड़ के, प्यार बंधु पिता माता से तोड़ के, कभी देखा नहीं उसने मुख मोड़ के। सारा जीवन दिया देश हित के लिए,
आर्यो ऋण क्या ऋषि का चुकाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए। जिंदगी में कई बार विष भी पिया, देश हित को मरा, देश हित को जिया। सर मुसीबत सही, अपना तन मन दिया। पग हटाया नहीं सत्य के मार्ग से। उसकी गाथा क्या राघव सुनाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए, वो डगर रे यो तुम भुलाना नहीं। जो चरण बढ़ गए सत्य पथ के लिए, अब चरण हमको पीछे हटाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए। आंधी तूफानों से घबराए नहीं, गोली सीने लगी डगमगाए नहीं। एक छुरा खा गया पग हटाए नहीं। जिस चमन के लिए खून अपना दिया, उस चमन को है पतझड़ बनाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए, वो डगर आर्यों तुम भुलाना नहीं। जो चरण बढ़ गए सत्य पथ के लिए, अब चरण हमको पीछे हटाना नहीं। जिस डगर को दयानंद बता के गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषिका आदर्श गीत दीदी सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे। बहुत सुंदर आपने ऋषिका गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आशा मलिक जी से निवेदन है कि संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ, उनके बाद उषा सूद माता जी आप जो अपनी बात रखना चाहती हैं वो, उसके साथ ही शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। रामदेवी माता जी आपको अगले सप्ताह समय दे दें। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। संगठन सूक्त। ओम सम समिद्युवसे वृषनग्ने विश्वानर्य आ ईडस्पदे समिध्यसे सानु वसून्या भर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो, सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रये। वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब नेक हो।
सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब श्रेष्ठ हो। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ओम। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर आशा दीदी, आपने संगठन सूत्र के मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए उषा सुद माता जी। मंच को नमन। बहुत सुंदर प्रोग्राम। ऋषियों ने हमें योग निद्रा दी, लेकिन आपको पता है कि मनुष्य ने हमें समाज दी, और समाज ने, भारतीय समाज ने हमें चाय दी। आज भारत का पेय पदार्थ चाय है। तो मैं आपको थोड़ी सी, आपने योग निद्रा ले ली, अब थोड़ा जाग भी जाइए, चाय पी करके जाइए, ताकि सारा दिन आपका अच्छा निकले। और जाते टाइम स्वीट डिश तो थोड़ी होनी चाहिए ना, तो आप चाय के साथ जाइएगा। सुनिएगा, चीनी में मिठास होती है, चीनी में मिठास होती है, और पानी में प्यास होती है। चीनी में मिठास होती है, पानी में प्यास होती है, और मिलने की आस भी होती है, मिलने की आस होती है। लेकिन हम सबको चाय की चपास होती है, हम सबको चाय की चपास होती है। चपास एक छंदबद्ध शब्द है कि अगर सबके साथ आस आस है तो चाय के साथ चपास है, यानी हमारी चाय पीने की इच्छा होती है। चाय को मना कौन करता है? चाय को मना कौन करता है? चाय कथीली सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक जैसी तीखी सी, गुड़ की मीठी सी, इलायची की रोचक सी, विमोचक सी, करंट मारती है। चाहे कथई सी, रसीली सी, नशीली सी, रसीली सी, अदरक की तीखी सी, गुड़ की मीठी सी, इलायची की रोचक सी, विमोचक सी, और करंट मारती है, जगाती है, हंसाती है। चाहे सबको जगाती है, हंसाती है, बातें करती है, और तो और चाहे मूड भी बनाती है। चाहे हमारा मूड बनाती है, मिलने के बहाने सुझाती है।